हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कुछ आयोग पढ़े, और आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो जो मानव अधिकार हैं वो संरक्षित रहें, यदि उनका उल्लंघन हो तो क्या हो, उल्लंघन होता है तो उसके लिए उनको न्याय मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसके संगठन की बात करें, गठन की, इस आयोग में कौन कौन होता है, कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो हर आयोग में एक ही होते हैं। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं और एक विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। अध्यक्ष की बात करें, अब हम योग्यताओं की बात करें कि अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन सकता है। तो सर्वप्रथम यदि अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे मुख्य न्यायाधीश जो हैं वे बनेंगे आयोग के अध्यक्ष। अब अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य और 4 पदेन सदस्य हैं। 4 सदस्य की बात करें, 4 सदस्यों में से पहले जो सदस्य होंगे वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होना चाहिए, अर्थात अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। दूसरे जो सदस्य होंगे वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 2 हो गए। अब 2 सदस्य बचे हैं। ये 2 सदस्य मानव अधिकारों का विशेष ज्ञान हो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। तो 4 ही हो गए। अब हैं 4 पदेन सदस्य। 4 पदेन सदस्य में पहली होगी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तीसरी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व चौथे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। अब मैंने कहा था कि एक होती है विशेष आमंत्रित सदस्य। तो विशेष आमंत्रित सदस्य किस आयोग की होती है? ये होते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, जो कि प्रेम कानून को वर्तमान में है। ठीक है, तो ये हो गया अपना गठन। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये गठन बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। अब बात आती है कि अध्यक्ष व सदस्य जो हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी नियुक्ति वैसे राष्ट्रपति करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर इनकी नियुक्तियाँ करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉलेजियम में मतलब ये अध्यक्ष व सदस्य जो हैं, अध्यक्ष व सदस्य की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर जो है इन अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करेगा। अब इस कॉलेजियम में कौन अध्यक्ष होगा? इस कॉलेजियम का भी एक अध्यक्ष होगा, इसकी भी कुछ सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि आप इन व्यक्तियों को इस आयोग का सदस्य व अध्यक्ष बनाइए। तो देखते हैं कि इस कॉलेजियम में कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा। कॉलेजियम के अध्यक्ष की यदि बात करें तो इसका अध्यक्ष होगी प्रधानमंत्री। सदस्य की यदि बात करें तो एक सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, दूसरे सदस्य लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे, तीसरे सदस्य राज्यसभा के उपसभापति होंगे, चौथे सदस्य राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे और 5वें सदस्य कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे। अब कई कबार बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि इस कॉलेजियम का कौन सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन में देते हैं राज्यसभा के सभापति। तो मैंने बताया कि राज्यसभा के उपसभापति इसके सदस्य होते हैं, सभापति नहीं होते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष होता है ना इसका सदस्य। तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष एक समान पद है, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, वे इस कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। ये हो गई नियुक्ति। अब आते हैं कार्यकाल के बारे में कि अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पहले तो इनका कार्यकाल
5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता था, किंतु अभी 2019 में संशोधन हुआ है, तो इनकी जो कार्यकाल है वह हो गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अर्थात या तो 3 वर्ष तक कर सकते हैं, और यदि 3 वर्ष ना भी हों तो 70 वर्ष की यदि आयु हो गई है तो पद से हटना पड़ेगा। अध्यक्ष की यदि बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा जी, और वर्तमान अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। अब बात करते हैं कि इस आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं इनको पद से कैसे हटाया जाता है। तो वैसे तो सेवानिवृत्त समय के साथ होती है, कार्यकाल के अनुसार होता है, लेकिन यदि कोई अध्यक्ष व सदस्य संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो, कदाचार कर रहा हो, आचार विचार सही नहीं हो, अक्षमता हो, अर्थात कार्य ना कर पा रहा हो, कार्य करने में अपना असक्षम हो, तो जो राष्ट्रपति है वह उच्चतम न्यायालय की जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान, उनसे सलाह लेकर जांच करवाएगा इस सब चीज़ों की, और जांच के पश्चात उस अध्यक्ष व सदस्य संबंधित सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं आयोग के कार्यों की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य होता है जगह जगह गोष्ठियों का निर्माण करना और मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना कि आखिरकार मानव के अधिकार क्या हैं और यदि उल्लंघन होता है तो क्या करना है। दूसरा कार्य है मानवाधिकार के क्षेत्र में जो स्वयंसेवी संस्था अर्थात एनजीओ कार्य कर रहे हैं उनके प्रयासों को और बढ़ावा देना, उनको मोटिवेट करना। तीसरा कार्य है मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्तियाँ देना, स्कॉलरशिप देना, जिससे कि अत्यधिक जो है सर्च कर सकें इस क्षेत्र में। भारत की किसी भी जेल का निरीक्षण करने का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को होता है। अगला है आयोग जो है यह संबंधित कार्यालय की तलाशी ले सकता है तथा उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है और किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट, आयोग आरोपित व्यक्ति का स्थानांतरण का आदेश दे सकता है। जिस व्यक्ति ने भी कोई गलत कार्य किया है उसके स्थानांतरण का जो आदेश आयोग दे सकता है। आयोग दोषी व्यक्ति को सजा देने के लिए संबंधित संस्था को निर्देश दे सकता है। हालांकि स्वयं आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, अर्थात ये सलाहकारी संस्था है, ये सजा नहीं दे सकती। आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश संबंधित संस्था को दे सकता है, अर्थात जिस भी संस्था ने या जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे के प्रति अपराध किया है उस व्यक्ति को आयोग जो है आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को जो भी हानि हुई है उसकी आप क्षतिपूर्ति कीजिए। आयोग अपने निर्देशों की पालना के लिए न्यायालय से याचिका जारी करने का आदेश कर सकता है। आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाते हैं और संसद फिर देखती है कि आयोग ने वर्ष भर में क्या क्या कार्य किए हैं। इस प्रकार से आयोग समाप्त होता है। एक प्रश्न और है, आयोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी पत्रिका क्या है, इसके पत्रिका का नाम क्या है, ये प्रश्न आता है, कई बार पता नहीं रहता है। तो इसकी पत्रिका का नाम है नई दिशाएं। इस प्रकार से यह आयोग भी समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे।